हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे और जहां कहीं भी होंगे हमारी दुआ है कि आप हमेशा ठीक रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरा नाम है मोहसिन अली। और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज हमारी वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एयर होस्टेस। तो गाइस, ये वीडियो रिएक्शन वीडियो है, इस पर हम बात करेंगे, इस पर रिएक्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए गाइस, वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। Hi friends, welcome back. पाकिस्तानी एयर होस्टेस पाकिस्तानी की बदनाम स्टोरी है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में एक एयर होस्टेस की खूब चर्चा चल रही है आजकल। इस एयर होस्टेस ने कनाडा के टोरंटो शहर में एक ऐसा काम किया कि पूरा पाकिस्तान ही शर्मसार हो गया। क्या किया उसने, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या कर दिया एयर होस्टेस ने टोरंटो में? व्हाट डिड यू डू? इंटरनेट पर इस पाकिस्तानी युवती की तस्वीर भले एक दो ही हो, लेकिन इसके कारनामे पाकिस्तान की गली गली में बड़े चाव से सुने सुनाए जा रहे हैं। कनाडा में इस पाकिस्तानी युवती ने जो किया है, उसने मुल्क के माथे पर कलंक का टीका टांट दिया है। क्या कर दिया? तारीख 28 मार्च 2024, फ्लाइट संख्या PK789 लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। 13 घंटे 31 मिनट का टाइम निकालकर बिल्कुल सही वक्त पर टोरंटो एयरपोर्ट के रनवे पर फ्लाइट लैंड करती है। सारे केबिन क्रू सुरक्षित हैं, सारे यात्री बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन जहां यात्री एक एक कर एयरपोर्ट से अपने गंतव्य स्थल को निकल जाते हैं, वहीं केबिन क्रू के 7 सदस्यों को टोरंटो की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसी गिरफ्तार केबिन क्रू में शामिल होती है हिना सानी। बला की खूबसूरत इस एयर होस्टेस की टोरंटो पुलिस सघन जांच करती है, बैग की तलाशी ली जाती है और जो चीजें सामने आती हैं उससे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की नींद उड़ जाती है। कनाडा से लेकर इस्लामाबाद तक फोन घनघनाने लगते हैं। हिना सानी की खबर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती हैं। पूरा पाकिस्तान सन्न रह जाता है। पाकिस्तान की एयर होस्टेस गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ी गई हिना सानी। एक तो नहीं, हिना सानी के पास थे 7 पासपोर्ट। एयर होस्टेस हिना सानी के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान एयरलाइंस ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। पीआईए के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइंस को इस बारे में जानकारी है और कनाडा के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है। एयरलाइंस कानूनी प्रक्रिया के पालन में पूरा सहयोग कर रही है। हिना सानी पाकिस्तानी एयरलाइंस की वो एयर होस्टेस हैं जिनके कारनामे पहले से कुख्यात रहे हैं। इससे पहले भी हिना सानी पकड़ी गई थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिना सानी को पहले भी कनाडा में तस्करी के आरोपों में हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने तब हिना सानी के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया था। वैसे पाकिस्तान एयरलाइंस की किसी एयर होस्टेस का ये पहला कारनामा नहीं है। पीआईए की एयर होस्टेस ऐसे कारनामों के लिए कुख्यात रही है। इससे पहले फरवरी में ही पीआईए की एयर होस्टेस कनाडा में अचानक से गायब हो गई थी। 26 फरवरी को पीआईए की एयर होस्टेस मरियम रजा इस्लामाबाद से टोरंटो पहुंची थी। उसे अगले दिन कराची की वापसी की फ्लाइट पर होना था, लेकिन वो पहुंची ही नहीं। एयर होस्टेस के लापता होने की खबर पर जब उसके होटल में जांच की गई तो वहां एयर होस्टेस तो नहीं, लेकिन उसका एक नोट मिला जिस पर लिखा था, थैंक यू पीआईए। मरियम रजा के कनाडा में पहुंचकर गायब होने का ये पहला मामला नहीं था। इसके पहले कई पाकिस्तानी एयर होस्टेस कनाडा पहुंचकर गायब हो चुकी हैं। अक्टूबर 2022 में भी एक ऐसी पीआईए की फ्लाइट अटेंडेंट कनाडा पहुंचकर गायब हो गई थी। इसी तरह फ्रांस में एक पाकिस्तानी एयर होस्टेस को दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया था।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयर होस्टेस तस्करी समेत कई ऐसे अपराध हैं जिनके तहत विदेशों में पकड़ी गई, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही इनके गुनाहों की फाइलें बंद कर दी जाती हैं और इन्हें फिर से काम पर रख लिया जाता है। वही करवा रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मजबूरी है, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले पाकिस्तान के जहाज जमीन पर कूड़े का ढेर बनते जा रहे हैं। मतलब मुल्क की आर्थिक तंगी का सीधा प्रभाव पाकिस्तान एयरलाइंस पर इस तरह का है कि मौका मिलते ही इनके कर्मचारी विदेश भाग जाते हैं। कई तो विदेश गए और फिर लौट कर नहीं आए। ना वक्त पर सैलरी देने का पैसा है, ना बुनियादी सुविधाएं हैं, ना ही भविष्य में पाकिस्तानी एयरलाइंस के अच्छे दिन आने की कोई उम्मीद दिख रही है। हद है। ये तो बड़ी अजीब सी न्यूज थी कि उसके पास 7 पासपोर्ट पहले के साथ में उससे मिले। पासपोर्ट था, मगर फेक पासपोर्ट क्यों रखे हुए थे? 7 कनाडा वाला फेक, मतलब जो उनका पासपोर्ट है फेक पासपोर्ट। 7 फेक पासपोर्ट लेके और एयर होस्टेस बनी हुई है। और क्या तस्करी में, तस्करी का मतलब क्या होता है? क्या स्मगल कर रही थी वो भी तो बताओ ना। क्या स्मगल कर रही थी? ड्रग्स थे कुछ और मतलब ये है कि ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान के। अरे यार यकीन जानिए ना, हमारे तो कह लेना कि हमारे जो सर है ना वो शर्म से वो झुक गए कि इतने गंदी कारकर्दगी, इतने उल्टे काम कि देखे ना कि सबसे पहली बात तो ये कि ना अगर उस पर एक्शन किया जाए ना, जो इस तरह के काम करते हैं तो इस तरह के काम हो ही ना, ठीक है ना। तो पहली बात ये कि अगर एक काम अगर ऐसा हुआ था, अगर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो उसको सजा दी जाती तो हो सकता है कि उसके बाद ऐसे काम नहीं होते। तो जाहिर बात तो मालूम यही हो रहा है कि उस पर जो है ना सही तरह से ना कोई एक्शन नहीं, कार्रवाई नहीं की गई, उस पर जो है ना एक्शन नहीं लिया गया। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी PIA बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है और यूरोप के बहुत से ऐसे मुल्क है जिसमें उस पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो उस मुल्क के अंदर लैंड नहीं कर सकते, उस मुल्क के अंदर वो नहीं जा सकते। तो इसकी वजह क्या है कि जब आपके सामने ही है कि देखें ना कि उनके काम कैसे, वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ जाते हैं और एक तो तस्करी का काम देख लें कि वो तस्करी कर रही है। एक एयर होस्टेस हो गई जिसका ताल्लुक जो एक रिलेटेड है वो गवर्नमेंट के साथ, और जो है ना जो उसकी जॉब ये ना कि जॉब गवर्नमेंट जॉब है, उसके साथ वो सरकारी जॉब है और उसके साथ रिलेटेड है। इसके बावजूद भी वो ऐसा काम कर रही है कोई यार, ये आम जो हमारे मुल्क नहीं है पाकिस्तान या इस तरह के और कोई मुल्क है कि जो मर्जी आए बंदा करे चला जाए को पता ही ना चले, ठीक है ना। वहां पे तो भाई बहुत ज्यादा सख्ती है, कनाडा है, यूरोप है, वहां पे तो भी एक एक चीज की जो है ना ऐन कर देते हैं, एक एक चीज जो है ना सामने ला के रख देते हैं। तो ये इतने ज्यादा पासपोर्ट रखने की जरूरत क्या है? पहली बात तो ये है ना कितना बड़ा जुर्म किया कि एक नहीं बल्कि 2 नहीं 4 नहीं 7 पासपोर्ट उसके पास हैं यार, कितना और यानी कि गलत काम है। तो देखिए कि उसके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया गया। और दूसरी बात देखें कि पाकिस्तानी एयर होस्टेस जो प्लेन के साथ जाती हैं PIA के साथ और वहां जाके अपनी यूनिफॉर्म चेंज करती हैं कनाडा में, और यूनिफॉर्म चेंज करने गायब तो होते ही है, लेकिन जो एक वो वहां पे चिट लेकर कर जाती है ना कि थैंक यू PIA। तो ये देखे ना कि कैसी यानी कि ना एक तो बड़ा जो ना हंसी मजाक भी बना और बड़ी जो है ना शर्मिंदगी वाली बात भी है। और इस बात को बहुत ज्यादा जो है ना इस पे बात पे चर्चा भी हुई और जो है ना बहुत सुर्खियों में भी रही ये बात, तो हर न्यूज में भी ये बात चली। तो कितनी बदनामी हुई पाकिस्तान की भाई, ठीक है ना। यानी कि देखिए ना कि अगर एक आम बंदा है जिसका जो ताल्लुक जो है ना वो गलत काम के साथ है या वो बदनाम में जमाना बंदा है, अगर वो ऐसे काम कर ले तो ठीक है, बात मानने में आती है कि यार जो है ना ये काम करता रहो या बदनाम में जमाना बंदा हो, या कह लेना कि अगर वो स्मगलर हो या इस तरह काम कर रहा हो तो वो तो बात मानने में आती है कि यार उसने गलत काम किया। तो लेकिन अगर एक आप जो है ना आप रिलेटेड हैं, आपका ताल्लुक जो है ना गवर्नमेंट के साथ है और आप जो है ना जॉब किस में कर रही हैं, पाकिस्तानी PIA में, कि पाकिस्तान का PIA यानी कि पाकिस्तानी एयरलाइन यानी कि उसमें आप ना जॉब कर रही हैं, और जो है ना वो अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो बदनामी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बहुत से ऐसे मुल्क है जिसमें पाकिस्तानी जो PIA है उस पर पाबंदी लगा दी गई कि भाई वहां वो लैंड नहीं कर सकते। तो जहरी बात होना भी यही चाहिए कि यानी कि किसी मुल्क को भाई एतमाद ही नहीं रहा इनके ऊपर, यकीन नहीं रहा। क्यों कि देखे ना कि अगर वो काम गलत किया है तो उस पर इतना सख्त एक्शन होना चाहिए था कि कुछ करे ही ना। लेकिन वहाँ क्या होता है जी, भाई वहां जाती है भाग जाती है, भाग के क्या करती है, वहां पे वो अपना
ये जो भी वहाँ पे जो कारोबार करना चाह रही हैं, जो भी उनके मामला थे, इसके बारे में तो हमें मालूम नहीं कि वो वहाँ पे जाके क्या करती हैं या क्या नहीं करती। अगर एक के ऊपर इतना ज्यादा सख्त एक्शन लिया जाता ना, तो दूसरा ये नहीं होना था। तो जिन्हीं के देखे ना कि ये कितने गलत काम कर रहे हैं, इसकी वजह से इतनी ज्यादा बदनामी हो चुकी है पाकिस्तान की। तो देखिए कि लोग जो है ना सुर्खियों में ये बात आ गई है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। वैसे भी आप हालात देख ले पाकिस्तान के, तो अगर हालात कुछ इस तरह के हैं तो ऊपर से इस तरह के काम होंगे तो मजीद जो है ना कि नले पे दल्ला, वो नले पे दल्ले वाली बात होगी। तो ये भाई बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, बहुत गलत बात है, जो कि बहुत गलत हुआ, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जिनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका भुगतना अब वो जो पीआईए भुगत रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ऐसे मुल्क हैं जिसके अंदर वो लैंड नहीं कर सकते, अपना जहाज़ नहीं लेकर जा सकते। तो वैसे भी आप देख लें कि पीआईए जो है ना उसकी हालत तो हमें पता चलता ही रहता है, रिपोर्ट्स वगैरह आती भी रहती हैं कि उनके जो कह लें कि जो जॉब होल्डर हैं उनके साथ यानी कि सैलरी के मामलात, ये वो आगे पीछे मामला जो भी हैं ऐसे जो है ना, लेकिन फिलहाल मामला जो है ना हमारी समझ से तो बाहर है।